बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ क्लास। लेकिन एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इजी है डेफिनेशंस, वन बाय वन मैं बुक से उसकी डेफिनेशन पढ़ूंगा और साथ में मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा बोर्ड पे। मैं ऑलरेडी उनके नेम्स जो है वो बोर्ड पे राइट कर चुका हूँ, अभी हम बात करेंगे इनके बारे में। सबसे पहले जो टाइप राइट की हुई है मैट्रिक्स की, वो है रो मैट्रिक्स। टोटल जो है वो 12 जो है वो इनकी टाइप्स हैं मैट्रिक्स की। उसमें जो फर्स्ट है वो है रो मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। यानी वो मैट्रिक्स जो है वो रो मैट्रिक्स कहलाएगी जिसमें सिर्फ एक रो हो। जैसे अगर हम सपोज करें कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है और उसमें एलिमेंट्स हों 1 2 3 इस तरह। क्यों? क्योंकि इसमें जो रो है, यानी हम राइट कर सकते हैं m इज इक्वल टू 1, यानी जिसका ऑर्डर अगर राइट करें m बाय n, तो उसमें जो m है यहाँ पे 1 हो, जैसे 1/2 हो या कुछ भी राइट किया गया हो, तो हम कहेंगे कि वो रो मैट्रिक्स है जिसमें ये m जो है वो 1 होगा। इसके बाद सेकंड जो हमारे पास टाइप है मैट्रिक्स की, वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, जिस तरह हमने रो मैट्रिक्स की बात की, इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स होगा कि अ मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। यानी वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ हमारे पास वन कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे अगर हम इसी की बात कर लें, ए ही एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हम राइट करें 1 2 3, यानी इसको कॉलम में राइट करें हम। सो इसमें जो है वो n इक्वल होगा 1 के। n बोलते हैं हम कॉलम को, यानी n रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। सो n यहाँ पे 1 होगा किसी भी मैट्रिक्स में, तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे अगर हम इसका ऑर्डर, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर राइट किया हो 2/1 3/1 1/1, सो ये क्या होगा हमारे पास, ये 1 जो है ये शो करता है कि ये कॉलम मैट्रिक्स है ये। इसके बाद थर्ड नंबर पे है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बहुत जो है वो, इसकी डेफिनेशन भी बहुत आसान है, इसको याद रखना भी बहुत आसान है कि अ मैट्रिक्स is called a rectangular matrix if the number of rows is not equal to the number of columns। यानी अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो हैं, यानी हम कहें कि m is not equal to n, if m is not equal to n then that matrix will be rectangular matrix। जैसे अगर हम कहें कि ये ऊपर हमारे पास जो दोनों डेफिनेशंस राइट की हुई है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर हम राइट करेंगे ए हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें m इक्वल नहीं है n के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे m जो है हमारे पास, इसमें जो रोज हैं, रो ओनली हमारे पास 1 है और n जो है वो कॉलम हमारे पास 2 हैं। सो m इज नॉट इक्वल टू n, सो वी कैन से दैट दिस मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। जैसे यहां मैं राइट करूं m इज इक्वल टू n, ये इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन है ये सिंपली अगर हम याद रखें, इफ m इज इक्वल टू n देन दैट मैट्रिक्स विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो a इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरह राइट करेंगे हम। यहां पे अगर हम देखें m भी 2 है और n भी 2 है, या अगर जस्ट इसमें 1 एलिमेंट होता तो m भी 1 होना था और n भी 1 होना था, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद नल और जीरो मैट्रिक्स। जैसा कि इसके नेम से ही जाहिर होता है कि ये जीरो होगा, नल होगा ये मैट्रिक्स। यानी अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स और एंट्रीज आर जीरो, यानी वो मैट्रिक्स जिसमें सारी की सारी एंट्रीज जो है वो जीरो होती हैं, वो नल और जीरो मैट्रिक्स होता है और इसको ओ से शो किया जाता है। जैसे ये है तो यहाँ मैं राइट करूं 0 0 0 0, यानी सारी की सारी एंट्रीज जिस मैट्रिक्स की जीरो होती हैं वो नल और जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। ट्रांसपोज
क्या होता है, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स, या तो हम रोज को कॉलम्स में चेंज करें और कॉलम्स इनटू रोज, या फिर कॉलम्स को रोज में, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के, जैसे सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा उसको हम डिनोट करते हैं ए राइट करके, इसकी जो है वो पावर जो है वो टी राइट कर देते हैं, यानी छोटा सा टी राइट करते हैं। इट मींस कि ए ट्रांसपोज को ये शो करता है। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि या तो हमने रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना है या कॉलम्स को रोज में, दोनों में से एक काम करना है। अभी हम क्या करेंगे कि रोज को कॉलम में चेंज करते हैं, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे तो ये 1 2 हो जाएगा, सेकंड रो को सेकंड बनाएंगे सेकंड कॉलम तो ये हो जाएगा 3 एंड 4। ये ट्रांसपोज आ जाएगा इस तरह हमारे पास, बहुत इजी है ये भी। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं हम। इसकी डेफिनेशन बहुत इजी है, वो इस तरह के, इफ वी चेंज द साइंस ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एंट्री देन वी गेट द नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी आसान लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स हो 1 2 -4 एंड 5, और इसको डिनोट हम क्या करेंगे -a, यानी ये a है, इसका नेगेटिव होगा -a। तो जब हम इसका -a राइट करेंगे इट मींस के हर एक एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो -1 -2, ये +4, ये -5 हो जाएगा। सो ये नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट है वो है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं पहले हम। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होगा इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, अगर ये अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो तो। जैसे कि अगर हम कहें कि इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये कंडीशन अगर पूरी हो किसी भी मैट्रिक्स में, कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने से वो दोबारा ए मैट्रिक्स हमारे पास आंसर आए, देन ए विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो वो भी बहुत इजी है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आना चाहिए। जैसे अगर हम इसको राइट करेंगे कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, यानी अगर हमें गिवन ए मैट्रिक्स है और हमें ये पूछा जाए कि इज इट स्क्यू सिमेट्रिक और नॉट, तो हमने क्या करना है कि उसका ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद उसमें से नेगेटिव को कॉमन ले लेना है। नेगेटिव को कॉमन लेने के बाद अगर नेगेटिव के अलावा बाकी सारा जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा वो ए हो या गिवन मैट्रिक्स हो, देन दैट मैट्रिक्स विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद आता है नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। यानी सबसे पहले इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम राइट करें यहाँ पे 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2, इसमें हमें ये कहा गया है कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं ये वाली, इसको हम शो कर देते हैं कि ये हमारे पास ए है। अब इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं इसमें एट लीस्ट वन एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, और जो इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं जैसे इसके राइट साइड में भी 3 एलिमेंट्स हैं और इसके डाउन साइड में भी जो 3 एलिमेंट्स है वो कंपलसरी है कि वो जीरो होने चाहिए। और ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इसमें एट लीस्ट वन एलिमेंट हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए, तो वो क्या होगा हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो स्केलर मैट्रिक्स जो है वो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है कि जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो। जैसे अगर हम लिखें A इज इक्वल टू यहाँ 2 0 0 2, ये मैट्रिक्स राइट करते हैं। अगर हम देखें तो ये डायगोनल एंट्रीज जो है ये सेम है, यानी वही नंबर होना चाहिए सिवाय 1 के। 1 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 हो गया
तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। वो नेक्स्ट हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो वो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा। बस ये याद रखना है कि यहाँ पे जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए सिवाय 1 के। इसके बाद लास्ट पे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 के इक्वल हो। जैसे अगर हम कहते हैं कि ए है हमारे पास, तो यहाँ 1, यहाँ 0, ये 0 और ये 1। और एक बात और कि यहाँ मैंने इसको ए से शो किया है, लेकिन ये ए से शो नहीं होता, ये हमेशा आई से शो होता है।